नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं नवोरा टाइम्स। आज हम भगवान गौतम बुद्ध की धरती श्रावस्ती के सहेट महल, जहां पर आप देख रहे होंगे कि अंगुली मार डाकू की गुफा के ठीक सामने हम आज आपको एक ऐसा विश्लेषण देने जा रहे हैं जो सुन करके आप काफी हद तक वो विश्लेषण प्रासंगिक होता है, इसलिए उस पर बात करनी। हम यहाँ पर आज बात करने जा रहे हैं गर्मा गर्म मुद्दे की, यूजीसी एक्ट में परिवर्तन। जैसा आप जानते हैं कि यूजीसी एक्ट में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है और इस परिवर्तन के बाद पूरे देश में आग लग गई है। वैसे सरकार के जो भी अमेंडमेंट होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसमें पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते हैं, लेकिन इस यूजीसी एक्ट के परिवर्तन जो दिसंबर 2025 में हुआ और 13 जनवरी 2026 में लागू किया गया, इसको लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा है। लेकिन ये हंगामा विपक्ष नहीं कर रहा, ये हंगामा इंडिया ब्लॉक नहीं कर रहा है, ये हंगामा सीधे भाजपा के अंदर से ही इस एक्ट के विरोध की बातें चल पड़ी है। कहने को तो ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बेस वोट बैंक के जो वोटर हैं वही इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, और अगर ये विरोध कोई नेता भी करता तो चल जाता, पार्टी उनको समझा लेती और सुना देती। लेकिन अब तो ये विरोध सामान्य मतदाता करने लगा है जो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट करता था। हम ये बात कर रहे हैं यूजीसी एक्ट में। क्या है यूजीसी एक्ट का विरोध क्यों हो रहा है, इसमें क्या परिवर्तन किए गए, कौन सी समस्या आ सकती है, इन समस्याओं से कौन जूझेगा और इस समस्या के बाद इस पे क्या कुछ सरकार कर सकती है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के लिए फायदेमंद सौदा है या ये घाटे का सौदा है, इन सारी बातों पर करेंगे बात। बने रहिए नवोरा टाइम्स के साथ वीडियो के अंत तक। शुरुआत करते हैं कि आखिर ये यूजीसी एक्ट में परिवर्तन क्या हुआ। तो आपको बता दें कि यूजीसी एक्ट के अंदर जो परिवर्तन किया गया है वो कई वर्षों से पेंडिंग था। ऐसा माना जाता है कि विश्वविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेजेस हो या कॉलेज हो, वहाँ पर जात के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, उनके अत्याचारों पर कोई सुनवाई नहीं होती है, ऐसा कहना था लोगों का, और उसको ध्यान में रखते हुए ये अमेंडमेंट कर दिया गया। अब इस अमेंडमेंट करने के बाद स्थिति ये आई कि उसमें ये कहा गया उस एक्ट के अंतर्गत कि इसमें उन्होंने कहा कि अगर एससी है, एसटी है, ओबीसी है, अल्पसंख्यक है, अगर ऐसे लोगों द्वारा या ऐसे छात्रों पर किसी भी प्रकार की अगर जात सूचक टिप्पणी कर दी जाती है या किसी भी प्रकार की उनके ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और इसमें दिव्यांग भी है, तो उसके लिए एक इक्वल कमेटी बनाई गई है विश्वविद्यालय लेवल पर और महाविद्यालय लेवल पर, जिस पर अगर ऐसे छात्रों के साथ कोई घटना घटती है, चाहे वो शिक्षक करे अपर कास्ट का और चाहे वो छात्र करे, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मजे की बात यह है कि इस इक्वल कमेटी को लेकर के बड़े सख्त नियम बनाए गए हैं। अब बात यह आती है कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान में ये पूरा अधिकार है, लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी को समान रूप से जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन यहाँ मामला ये फंस गया कि उस पूरी कमेटी में कोई भी सवर्ण जाति का एक भी व्यक्ति कमेटी में नहीं होगा। दूसरी चीज, जब मैंने लोगों से बातचीत किया कि आखिर इस यूजीसी एक्ट का विरोध आप क्यों कर रहे हो, उनका कहना है कि अगर मान लीजिए कोई सामान्य वर्ग की बेटी है जो कक्षा में पढ़ती है और अगर कोई एससी समुदाय का या इस कैटेगरी का, जिस कैटेगरी की मैंने चर्चा की, एससी, ओबीसी, एसटी और इसके अलावा अल्पसंख्यक की, अगर इस समुदाय का कोई व्यक्ति उसके साथ कोई जाति करता है और वो उसका विरोध करती है, तो सीधे अगर उसका भाई भी वहाँ पढ़ रहा है तो सीधे इस कमेटी में एक एप्लीकेशन देगा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो सवर्ण छात्रों का व्यापक पैमाने पर शोषण हो सकता है। होगा नहीं होगा ये तो एक्ट के 2 साल बाद, 1 साल बाद पता लगने लगेगा। भारत के अंदर ऐसे बहुत से एक्ट आए हैं जिस तरह उन एक्ट के माध्यम से डराया जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन ये एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि इस एक्ट में एक तरफा कार्रवाई की जाएगी और आप जो कार्रवाई के लिए जो आवेदन पत्र देगा, यानी जो शिक्षक या जो छात्र शिकायत करेगा उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसका मतलब है कि अब अपर कास्ट के शिक्षक हो या छात्र हो, दोनों के लिए समस्या ज्यादा है, खास तौर पर छात्राओं के लिए। अगर अपर कास्ट की छात्राओं के साथ अब दुर्व्यवहार ज्यादा हो सकता है। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझिए आप। जो मैंने पहले भी कहा है कि छात्रा को किसी भी लेवल पर ब्लैकमेल किया जा सकता है और इस तरह का विरोध होना स्वाभाविक है। अब बात आती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जब इस एक्ट को लेकर के आती है, चूंकि ये सेंट्रल का मामला है यूजीसी का, तो क्या अब इसमें खुद घिर गई है? क्या अखिलेश यादव इस पर इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते हैं? क्या विपक्ष भी फंस गया है? तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव पीडीए का नारा बुलंद किए, उनके लिए तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नजर नहीं आता है। हाँ,
सभी जातियों को अधिकार मिले, ऐसी बातें सिर्फ राजनीति में करने के लिए होती है। लेकिन बात ये आती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है? क्या भारतीय जनता पार्टी का वोटर अब बिल्कुल वोट नहीं करेगा? तो ये भी नहीं है। आपको बता दें, शायद भारतीय जनता पार्टी को लोग समझ नहीं पाए, ये नरेंद्र मोदी है। उन्हें पता है कि ओबीसी, एससी, एसटी ये मिला के 85% हिंदुओं की आबादी होती है और उन्होंने 85% हिंदुओं पर दांव लगा दिया है। उनको पता है कि अगर हम अपर कास्ट की बात करेंगे तो वो मलाई के चक्कर में सरकार में भी रहेंगे, सरकार के लिए काम भी करेंगे, संगठन में भी रहेंगे, वो बिल्कुल बाहर नहीं जाने वाले। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि आगामी अगर हम बात करें 2027 में और इसके अलावा 2026 में वेस्ट बंगाल के चुनाव में, तो वहां ये देखने को मिलेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक, जिसको सवर्ण वोट बैंक कहते हैं, वो इनके साथ इंटैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। ये बड़े प्रश्न है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसमें एक और कड़ी जुड़ती है। वो कड़ी है देवी पाटन मंडल के एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की। ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो खुलेआम इसका विरोध करना शुरू कर दिया और कहा एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। सुनने में आपको लगता होगा कि ब्रजभूषण सिंह ने कहा है करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मैं उनकी प्रकृति से परिचित हूँ, मैं उनके चरित्र से परिचित हूँ। मुझे याद है आज भी वो दिन जब 2002 में जब जयप्रकाश नारायण की जन्म शताब्दी वर्ष मनाई जा रही थी जयप्रभा ग्राम गोंडा में, और वहां पर मायावती जी, जो कि सरकार उस समय भाजपा और बसपा गठबंधन की थी, मायावती ने मंच से कहा कि हम गोंडा को जयप्रकाश नारायण नगर इसका नाम रखा जाएगा। और ये वही सांसद ब्रजभूषण सिंह थे जिन्होंने बिगुल बजा दिया। लगभग उन्होंने 3 महीने की पदयात्रा की घोषणा कर दी और सरकार को अपने निर्णय पर झुकना पड़ा और फिर से गोंडा जिला का नाम जयप्रकाश नारायण से बदल के गोंडा रखना पड़ा। तो ये वो ब्रजभूषण सिंह है और शायद यूजीसी के मुद्दे पे ब्रजभूषण का कद बढ़ सकता है। लोग उनको जात पात से ऊपर तो वैसे भी मानते हैं, लेकिन अगर इस मुद्दे को उन्होंने तूल पकड़ाया तो ब्रजभूषण शरण सिंह नो डाउट पूर्वांचल से लेकर के मध्य उत्तर प्रदेश तक के हीरो हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ब्रजभूषण सिंह के साथ कोई भी बात होती है तो पूरा देश सुनता है, पूरा देश उनको पहचानता है। और ऐसी स्थिति में यूजीसी एक्ट का विरोध करना एक तरह से ब्रजभूषण का सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारना है, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की उन बातों का विरोध करना है जिस पर लोग अपनी अपनी बचाने के चक्कर में नहीं बोलते। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 54 विधायक इस समय भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण है। अगर क्षत्रियों की बात करें तो 48 विधायक क्षत्रिय हैं। और ऐसे में वो सारे के सारे जब मौन होके तमाशा देखते हैं तो उसमें ब्रजभूषण सिंह का आना और ब्रजभूषण सिंह का कहना कि अब मैं एक बड़ा आंदोलन करूंगा, इसको हल्के में ना ले उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार। फिलहाल यूपी सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यूजीसी एक्ट गले की हड्डी हो सकता है आने वाले 2027 के चुनाव में। होगी गले की हड्डी या नहीं होगी, ये अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइए। देखते रहिए नवोरा टाइम्स। थैंक यू वेरी मच।